प्यारे बच्चों, आज का हिंदी का टॉपिक हमारा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। इस टॉपिक में हम सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इन 4 चीज़ों को हम बारी बारी से कवर करेंगे। यानी कि इन 4 जो ये हेडिंग दी हुई है, ये जो 4 पार्ट हैं हिंदी व्याकरण के, इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे इसको पूरे डीप से हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगा सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत में पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, ये जो 4 भेद बताए गए हैं, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बताए गए हैं 4 भेद। नंबर 1, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब सबसे पहले बारी किसकी है? तत्सम की। तत्सम क्या चीज़ है, अब इसको पूरे ध्यान से हम समझने वाले हैं। तत्सम, तत्सम शब्द वे शब्द है, मीन्स तत्सम मीन्स जैसा संस्कृत में था वैसा ही हमने लिख दिया। ट्रिक क्या है इसकी? तत् प्लस हम उसके समान। जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब इसकी मैं अपनी भाषा में बात करूं, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जितने भी हमारे संस्कृत के शब्द होंगे वो किस में आएंगे? तत्सम में। यानी कि अब इन 4 शब्दों को, इन शब्दों को संस्कृत के शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर 1, अग्नि। अग्नि संस्कृत में हम अग्नि बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? आग। उसी तरह सूर्य। सूर्य कौन सा शब्द है? संस्कृत का। अगला चंद्र, नेत्र, हस्त यानी कि हाथ, नेत्र यानी कि आँख, दंत, दांत। अगला है दुग्ध, यानी कि दूध को कहा जाता है। यहाँ हमने जो दुग्ध लिखा है ये किसका शब्द है? संस्कृत का। अगला है रात्रि। रात्रि को हिंदी में क्या बोलते हैं? रात। यहाँ हमने कौन सा मतलब लेना है? संस्कृत का। अगला है मुख। अगला है ग्राम। इसके बाद अगले पे आऊँ, अगला है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मीन्स एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करूँगा मैं? तद्भव मीन्स बदल कर बने। यानी कि जो संस्कृत के शब्द थे हमने उसको किस में ट्रांसफ़र किया? हिंदी में। जब हम संस्कृत के अक्षरों को संस्कृत हिंदी में ट्रांसफ़र करेंगे वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द। कैसे? ट्रिक क्या है इसकी? तद प्लस भाव क्या बना? तद्भव। मतलब क्या होता है? उससे बना। अब इसके बाद सबसे ज़रूरी जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। पहले भी मैंने बता दिया है कि जितने भी संस्कृत के शब्द थे उसको हमने ट्रांसफ़र करके किस में ट्रांसफ़र किया था? हिंदी में। जो भी हिंदी के शब्द होंगे वो किस में आएंगे? तद्भव में। आप एक साइड हमारे तत्सम शब्द दिए हुए हैं, एक साइड तद्भव शब्द। ये कैसे? यानी कि जितने भी संस्कृत के शब्द थे वो किस में है? तत्सम में। और जितने भी संस्कृत शब्दों को हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया है यानी कि चेंज किया गया है वो किस में है? तद्भव में। पहला है अग्नि। अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम। अग्नि का अब हिंदी में बात करूं तद्भव रूप क्या है? आग। उसी तरह सूर्य, सूरज। चंद्र किसको कहा गया है? चांद को। नेत्र यानी कि नैन, आँख। हस्त, हाथ। दंत संस्कृत में दांत को दंत का कहा जाता है लेकिन हिंदी में दांत। उसी तरह दुग्ध, दूध। रात्रि, रात। मुख, मुंह। ग्राम, गांव। ग्राम यानी कि गांव। अब इसके बाद इस पीडीएफ में यानी कि ये जो फोटो लगाई गई है इसमें तत्सम, तद्भव शब्द यानी कि पार्ट 1, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। एक साइड हमारे तत्सम शब्द है, एक साइड तद्भव शब्द है। इसके जो मेन है वो मैं हाईलाइट यानी कि बताने वाला हूँ। और जो तत्सम है यानी कि संस्कृत में चतुर्थ है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं चतुर्थ को? 4 यानी कि चौथा। अगला
संस्कृत में घोटा, संस्कृत में घोटक यानी कि तत्सम शब्द, घोटक को हिंदी में क्या कहा गया है? घोड़ा। उसी तरह सेठ को तत्सम यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को हिंदी में क्या कहा गया है? सेठ। अब गेहूं का तत्सम रूप क्या है? गोधूम। संस्कृत में गेहूं को गोधूम कहा गया है, हिंदी में गेहूं। उसी तरह ग्राहक, ग्राहक तत्सम शब्द है, गाहक तद्भव शब्द है। इसके बाद है देश शब्द। देश शब्द मीन्स देश की बोलियों से उत्पन्न, जो हमारे देश की बोलियां हैं उन बोलियों से जो शब्द लिए गए हैं वो कौन से हैं? देश शब्द। यानी कि जो हमारे देश में पैदा हुए शब्द हैं वो कौन से हैं? देश में पैदा हुए शब्द देश शब्द। जो शब्द संस्कृत, हिंदी या किसी विदेशी भाषा से नहीं आए हैं बल्कि स्थानीय बोलियों से आए, ये जो देश शब्द होंगे वो हमारी जो स्थानीय बोली है उससे लिए गए शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण लोटा, ये हमारा कौन सा शब्द है? स्थानीय भाषा से लिया गया शब्द। अगला झोपड़ी, पगड़ी, पगड़ी यानी कि सर को लगाने वाली पगड़ी को क्या कहा गया है? ये कौन सा शब्द है? देश। उसी तरह डंडा, खटिया, ढोल। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मीन्स विदेशी भाषाओं से आए शब्द, यानी कि जो भी शब्द विदेशों से लिए गए हैं उसमें उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? विदेशी शब्द। फॉर एग्जांपल, विदेशों से लिए गए शब्द कौन कौन से हैं? जो भी अरबी भाषा के शब्द होंगे वो कौन से कहलाएंगे? विदेशी। उसी तरह फारसी के शब्द, अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द, जो पुर्तगाली शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे? विदेशी। यानी कि जो हमारे देश में बाहर से देश से अडोप्ट किए गए हैं, लिए गए हैं, वो कौन से हैं? विदेशी। उसी तरह तुर्की आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जो बाहरी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द आए हैं वो कौन से हैं? विदेशी। एग्जाम्पल पेपर में आएगा, किताब किस भाषा का शब्द है? अरबी। या फिर किताब किसका रूप है या कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द। उसी तरह अदालत अरबी भाषा का शब्द है, बाजार फारसी भाषा का शब्द है, कुर्सी तुर्की भाषा का शब्द है, स्कूल अंग्रेजी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द। सबसे मेन पेपर में आने वाला अलमारी, किताब, बाजार, अदालत, ये जितनी भी PDF में अक्षर लिखे गए हैं ये सबसे मेन पेपर में आने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अंग्रेजी, तुर्की, फारसी। अगर हमें पता होगा अलमारी किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली, तब जाके आंसर लगने वाला है। अगला, अब इस टॉपिक के कुछ MCQs हैं। MCQs पर आने से पहले ये जो मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई उसकी बारी बारी से मैं एक बार फिर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। पहला था तत्सम शब्द। जो भी संस्कृत भाषा के शब्द होंगे वो कौन से शब्द हैं? तत्सम। और वही शब्द अगर हम संस्कृत से ट्रांसफ़र करके वो शब्द हिंदी में हमने लिए हैं वो कौन से होंगे? तद्भव। देश शब्द जो हमारे देश में उत्पन्न यानी कि स्थानीय बोलियों से उत्पन्न शब्द हैं वो कौन से हैं? देश। और विदेश बाहरी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेश। अब इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम। पहले छांटना है हमने तत्सम शब्द। नंबर 1 आग, हाथ, अग्नि, गांव। आग तद्भव शब्द, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। हाथ हिंदी का शब्द है, गांव हिंदी का शब्द। अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। उसी तरह अगला, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव नेत्र संस्कृत का शब्द, हस्त संस्कृत का शब्द, दांत मुख संस्कृत का शब्द, दांत यानी कि तद्भव शब्द हिंदी का शब्द। दांत का संस्कृत शब्द क्या है? दांत का दंत। निम्नलिखित में से देश शब्द कौन सा है? अग्नि, झोंपड़ी, सूर्य, पुस्तक। देश शब्द कौन सा है? झोंपड़ी। निम्नलिखित में से विदेश शब्द कौन सा है? चंद्र
तत्सम शब्द, गाँव तद्भव शब्द, दांत तद्भव, किताब विदेशी शब्द। अगला, अग्नि का तद्भव शब्द कौन सा, यानी कि अग्नि संस्कृत शब्द है, अग्नि को जब हिंदी में ट्रांसफर करेंगे यानी कि हिंदी रूप क्या होगा, आग। आंसर। सूर्य का तद्भव शब्द कौन सा है, सूर्य यानी कि सूरज। आंसर ए। चंद्र का तद्भव शब्द कौन सा है, चंद्र संस्कृत का शब्द है, चंद्र को हिंदी में क्या अक्षर बनेगा, चंद्रमा, शशि, चांद, इंदु, चांद। हस्त का तद्भव शब्द कौन सा है, हाथ। दंत का तद्भव शब्द कौन सा है, दांत। दुग्ध का तद्भव शब्द कौन सा है, दूध। दही तद्भव शब्द है, दही का तत्सम रूप क्या है, दधी। मुख का तद्भव शब्द क्या है, मुख यानी कि मुंह। ग्राम का तद्भव शब्द क्या है, ग्राम तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द क्या होगा, ग्राम का तत्व शब्द कौन सा है, गांव। देश शब्द कौन सा है, पगड़ी। विद्यालय, नेत्र, अग्नि, पगड़ी। निम्नलिखित में से विदेश शब्द कौन सा है, स्कूल, सूर्य, दंत, मुख। स्कूल कौन सा है, विदेशी शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए नैन, नेत्र, मुंह, गांव, नेत्र। निम्नलिखित में से तत्व शब्द कौन सा है, रात। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द कौन सा है, सही छाटना इसमें, अग्नि, आग, ये वाला जो रूप है इसका सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है, दंत, दांत, ये सही है। ग्राम, गांव को कहते हैं, ये सही है। सूर्य, सूरज को कहा जाता है, ये गलत है। दुग्ध, दूध, गलत कौन सा है, सूर्य, चांद। रेल शब्द किस प्रकार का है, रेल विदेशी शब्द है। लोटा शब्द किस प्रकार का है, देशज। ये थे आज के कुछ MCQs क्वेश्चन। इसके बाद हम हिंदी का अगला टॉपिक